सुधार के लिए कभी इंसान लेट नहीं होता है। अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो पहली चीज है बुराइयों से बचो। शराब कबाब ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। अच्छा जीवन नहीं है ये। अच्छा चरित्र बनाने के लिए इंसान को घरों में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। जब तक घरों में सुख शांति नहीं है भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। शराब के कारण कितने नशों से कितने परिवार बर्बाद होते हैं। शरीर की तंदुरुस्ती जाती है, धन की बर्बादी होती है, समाज में बेइज्जती होती है, घर परिवार बर्बाद होते हैं और आदमी ठोकरे खाता फिरता है और मरने के बाद नरकों में जाना पड़ता है। ऐसे बुरी चीज का क्या सेवन करना है? जिस आदमी को देखने मात्र से लोगों की जबान से ये निकलता है कि इसकी बात का क्या सुनना है, चाहे वो कितनी अच्छी सच्ची न्यायपूर्ण बात भी कह देगा तो भी ये कहेंगे कि शराबी है, इसकी कोई बात थोड़ी है। मांस मछली अंडे खाते हो, क्यों पापी बनते हो? जिसका गला तुम काटते हो तो तुम्हें भी अपना गला कटवाना पड़ेगा एक दिन। इन बुराइयों से अगर निकल आओगे तुम, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, अच्छा प्यार का व्यवहार करो। तुम देखो प्यार करने में तुम्हें क्या मिलता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा सुखी हो जाएगा कि बिना किसी ताकतवर चीज के खाए शरीर में ताकत होगी। इतनी आनंद और खुशियों से जीवन भर जाएगा कि हमेशा मस्त और मगन रहोगे। फिर तुम्हें प्रभु भक्ति नाम जो भी चीज आप जीवन में करना चाहोगे हर चीज में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इस बुराई से निजात पाने के बाद में समय पर इंसान काम करेगा। जो समय पर काम करता है, अच्छा अपने विचार रखता है, अच्छे ख्यालात अच्छे मन में ही होंगे। जब इंसान अन्न बुरा खाता है, जल बुरा पीता है, बुरे इंसानों में बैठता है, संग जिसका बुरा है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांग योग जो बताया, क्या बताया उन्होंने? अष्टांग योग यही तो बताया है। जब तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, अच्छे गुणों का उसमें समावेश हो जाएगा, अरे नाम की भक्ति करने में, ध्यान लगाने में देर नहीं लगती। सुभान कुदरत तेरी और पलक मारने की देरी, एक पल में ध्यान लगेगा। मैं कहता हूं ये आजमाई हुई चीज है। सब कुछ गुरु की भक्ति और गुरु के चरण में है। सब कुछ अपने मन को सच्चे दिल से गुरु के चरण में जोड़ के देखो, अपनी पूरी श्रद्धा को उनमें एकाग्र करके छोड़ दो तुम। फिर देखो, फिर तो उठत बैठत सोवत नाम कह नानक सिद्ध भय किसके काम। हम तो सुमरण मात्र भी नहीं करते नाम का। आज समाज में बुराइयां फैली हुई, भ्रूण हत्या है, पर्यावरण को हमने खराब कर दिया। हरे पेड़ों के अंधाधुंध कटाई है, पेड़ लगाना है ही नहीं किसी ने। वातावरण जब खराब हो जाएगा, यहाँ दूषित गैस फैल जाएंगी, सब जीवों को खतरा हो जाएगा। वन्य प्राणी गए, आज कितने जंगली जानवर होते थे, क्या जानवर है आज? है जंगल में कोई जानवर? और उनके भी दुश्मन बने हुए हैं, जिनको आग खाने की आदत है, रातों में भी ढूंढते फिरते हैं बेचारे। उन ऐसे मैं कहूँगा निर्बल दुर्बल जीव हैं जिनकी जबान नहीं है, बेजुबान जीवों को मार के जो अपने इस हृदय में डालते हैं कि जीवत शमशान घाट बना लिया है उन्होंने। तो उन जीवों को जो खत्म करते जा रहे हैं, ये पर्यावरण की बर्बादी है, पेड़ों की कटाई है, पानी की बर्बादी है। आज समाज में जो जुल्म हो रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अरे बुरी बातों को बढ़ावा देने की बजाय उन बुराइयों को रोकना चाहिए, उन बुराइयों को दबा देना चाहिए, उन बुराइयों का प्रचार नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोगों के दिमागों को जितने लोग सुनते जाएंगे, उनके विचार, उनका मन दूषित होता जाएगा। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों नहीं देते? उनको अच्छे संगति दो, अच्छे गुण दो, उनको अच्छे विचार दो, अच्छे ख्यालात दो, अच्छी शिक्षा दो उनको। और जो बुरे प्रसारण इन हमारे टीवी चैनलों पर होते हैं, उनको रुकवाने का प्रयास करो। इस पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते? ऐसी ऐसी बुरी चीजों का प्रसार और प्रचार जो होता रहा है, वो इस मानवता के लिए जहर का काम करता है, इसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। लाख प्रकार के भी कोई भी धर्म अकेला नहीं कर सकता, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र जब हम बना लेंगे तो सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा जैसे सतयुग में था। अरे सतयुग की महत्ता क्या थी? वहां के
उस वक्त में लोग ज्यादा तप नहीं करते थे, लेकिन क्या था? सत्य था, झूठ कपट नहीं था, पाप नहीं था, बुरे कर्म नहीं थे। जब ये चीजें नहीं थी तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा गंदे कपड़े को धोया जाता है, साफ कपड़े को कोई नहीं धोता। ये गंदगियां तो अब लगी हैं कलयुग में, और वो जो गलतियां और दुर्गंध फैलती जा रही है, उस दुर्गंध को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक ये भक्ति का पेड़ नहीं लगाया जा सकता, भक्ति नहीं कर सकते। घरों में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, आपस में मेल जोल नहीं है, तो ये बाप बेटे की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है। एक एक मिनट पानी के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए, कुछ पैसे के लिए तुम कत्ल करते हो, पाप कमा लेते हो, और वो पीढ़ियों तक की दुश्मनी हो जाती है। कहाँ मन की शांति होगी? तुम उसको नीचा दिखाने के लिए, वो तुझे नीचा दिखाने के लिए हम आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो भक्ति का बड़ा कठिन काम। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये ज्यादा फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने नाम की दीक्षा ली है उनको ज्यादा से ज्यादा समय अपना ख्यालात, अपना विचार गुरु भक्ति में, नाम के सिमरण में, एकांतवास में, ध्यान में लगाना चाहिए। लेकिन अपने रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें किसी प्रकार की कमी ना आने पाए, क्योंकि वो पेट पालने का, जीवन यापन का साधन है। उनको पूर्ण करने के बाद में जो तुम्हारा समय बचता है उसमें से जरूर इतना समय निकालो। लाख काम छोड़ के भी आदमी को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाख काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और 100 काम छोड़ के आदमी को खा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान के पेट में रोटी नहीं होती है, कोई दूसरी चीज नहीं सूझती। प्रथम काम है पेट की पूजा करना, लेकिन सबसे मुख्य है प्रभु की भक्ति करना। सब कुछ भूलो, कभी नाम को ना भूलो। मैं 30 साल की उम्र में गुरु की शरण में आया था। समाज में रहते हैं, बुराइयां अब भी भरी पड़ी हैं। शायद सोचता और देखता हूं तो मेरे से ज्यादा बुराई किसी में नहीं है, लेकिन हमें अपना नजरिया ये जब कर लेंगे तो धीरे धीरे करके निकल भी जाएंगे। गुरु ने वो कृपा करी, नाम की दीक्षा दी कि जीवन बना दिया। क्योंकि अगर गुरु के संग नहीं आते, गुरु से वो दीक्षा नहीं लेते, तो आज बता दें, आज हम भी श्राद्धों में शामिल हो जाते। हमारा भी आज कोई ना कोई दिन होता, कोई छठ का, सप्तम का, अष्टम का। लेकिन आज भी आप भाइयों के बीच में रहने का, मिलने का, बोलने का अवसर क्यों है? गुरु की कृपा से है। जो गुरु ने बख्शीश दी थी उसके कारण जिंदा हैं। संसार की तरफ से तो कभी के मर चुके हैं, अपने सोच से कभी के खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ दिया है, जो कुछ बोलना, जो कुछ रहना, जो कुछ करना, वो सब का सब गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से है। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि जब गुरु की शरण में आए हो तो गुरु से नाम की दीक्षा लेने की बात करते हो। आप गुरु से नाम की दीक्षा जब लेते हो तो अपना तन मन धन आप अर्पण कर दो उसी दिन से। तन से कोई बुरा काम मत करो, मन से कभी बुरा ख्याल ना लाओ, और धन से कोई ऐसा काम ना करो जो निंदनीय हो। हमेशा दान पुण्य का काम करो, भूखे गरीब की धन से सेवा करो। तन से हो सकता है तो जरूरतमंद के लिए तुम मददगार बनो, सेवा करो दूसरे की। और मन से कभी भी बुरे ख्यालात ना रखो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, क्योंकि हम 3 बातों से ही 10 प्रकार के दोष करते, मन से, वचन से और कर्म से। तो महापुरुषों ने क्या कहा कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहर वो शब्द रस ले। शब्द रस क्या है? प्रभु भक्ति। उस नाम के रस को लेना चाहते हो ना, तो मन से, वचन से, कर्म से पहले पवित्र हो जाओ। और उन्हीं की पवित्रता के लिए मैंने पहले वाली बातें बताई थी।